हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ 4 डॉट ब्लाउज़ की कटिंग, जो मैं सीधे डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग की हूँ। ये मेरा मेजरमेंट है। यहाँ मैं साइज का मेजरमेंट ली हूँ। आप भी देख लीजिए, सेम ऐसे ही आपको मेजरमेंट लेना है। यहाँ मैं शोल्डर मेरा है 15 इंच। मेरा जो ब्लाउज़ का फुल लेंथ है वो है 17 इंच। जब मैं ब्लाउज बनाऊंगी तो उसमें 1 प्लस कर लूँगी। और शोल्डर टू अपेक्स है मेरा। आप यहाँ जितना लेंगे उतना ही ब्लाउज में, जैसे यहाँ मेरा 14.5 है तो मैं 15 लूँगी ऐसे। तो जैसे ही आपको सिलाई मार्जिन रख के करना होगा। यहाँ मैं सिर्फ मेजरमेंट ले रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही सेम मेजरमेंट, इतना ब्लाउज में मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। अगर ये जैसे मैं मेजरमेंट ली हूँ, अगर ऐसे पूरा मेजरमेंट रहे तो आप कोई भी ब्लाउज आराम से स्टिच कर सकते हैं। और मेजरमेंट आपका सही होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं तो ब्लाउज़ की कटिंग भी आपको थोड़ा सा इधर उधर ही मिलेगी। अगर मेजरमेंट सही होगा तो फिटिंग भी आपको सही मिलेगा। बहुत दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, प्लीज़। थोड़ा सा मैं बाहर हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा टाइम लगेगा। इसकी मैं सिर्फ कटिंग बताऊँगी और मैं ये ब्लाउज़ स्टिच कर के सीधे बाद में ही मैं आपको फुल इसका फाइनल लुक बाद में दिखाऊँगी। हम ये ब्लाउज पीछे से पूरे डोरी बनाएंगे, जिससे बैक से कुछ भी नहीं दिखेगा। ये मेरा फुल कटिंग रहेगा। पीछे में वो जो लूपी बना के डोरी डालूंगी मैं पूरे में नहीं, मतलब कम से कम 9 इंच का गला रहेगा। उसके बाद जितना भी लंबाई रहेगा उसमें मैं ये डोरी बैक में डालूंगी। और फ्रंट में गोल ही गला रखूँगी और 7 इंच तक का। फोर डॉट में सबको बहुत दिक्कत होती है, कितना डॉट रखें, कितना, जैसे गला बहुत डीप रहता है तो गिरने लगता है। वो इस फॉर्मूला से अगर बनाएंगे तो आपका डीप कितना भी रहेगा गला नहीं गिरेगा, शोल्डर एकदम नहीं गिरेगा आपका। पहले हम लोग कोई भी ब्लाउज़ बनाते हैं तो सब क्या करता था, 2 इंच गला काट लेता था, 3 इंच शोल्डर रख लेता था और ऐसे ही पे कटिंग। और हमें लगता बाजू आर्महोल जो है उसको ऐसे ही आदमी अंदाजे से 6, 5.5 ऐसे रख लेता था। पर नहीं, ये सही मेजरमेंट नहीं है। ये बॉडी के हिसाब से पूरा परफेक्ट है। जैसा आपका बॉडी है वैसे ही आपका ये रहेगा। यहाँ पहले ही आपको शोल्डर डिसाइड कर लेना है, गले का डीप डिसाइड कर लेना। उसके बाद आपका कितना शोल्डर से माइनस होगा, जैसे मेरे बैक में 3 माइनस होगा, फ्रंट में 2.5 इंच माइनस होगा। शोल्डर की चौड़ाई भी आपको डिसाइड पहले ही कर लेना होगा। मैं यहाँ 2.5 इंच ही चौड़ाई रख रही हूँ, इससे ज़्यादा पतला मेरे को नहीं पसंद है। और एक आध बार हम लोग ट्राई करेंगे जो शोल्डर एकदम कम रहे, बट अभी 2.5 इंच ही मेरे को इसके लिए परफेक्ट है। इसकी कटिंग मैं आपको स्टेप टू स्टेप बता रही हूँ। बैक पार्ट की पहले एक पार्ट में डालूँगी, उसके बाद सेकंड पार्ट डालूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है।
अब ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप अपनी चौड़ाई देख लीजिए कितना है, उस हिसाब से आपको कपड़ा मोड़ लेना है। या 1/2 इंच आप पहले ही मतलब लगा लीजिएगा और कपड़ा सीधा रखने के लिए उसको कटिंग कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी रहे कि हाँ कपड़ा ऊपर नीचे जो होता है वो ना रहे, एक बराबर रहेगा। तो आपका मेजरमेंट भी जैसे आप लेते जाएंगे इसमें नाप, वो सही रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ लगा ली हूँ निशान। अब आपको फुल शोल्डर लेना है। पहले आपको अपना फुल शोल्डर का हाफ करना है, जितना भी आपका शोल्डर है उसे 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपको ये टेप को प्रेस कर लेना है, जहाँ निशान आएगा आपको एकदम सीधा लाइन स्ट्रेट रखने पे सीधे मेरा तो 7.5 आएगा, 7.5 पे मैं लगा दे रही हूँ। आपका जैसे अगर किसी का 16 इंच होगा तो उसे 2 से डिवाइड करने से 8 इंच आ जाएगा, वैसे आपको फिर अपना 8 इंच पे लगा लेना है। और जहाँ जैसे मेरा 7.5 लगाई हूँ तो 7.5 लगाने पे वहाँ से 1 इंच डाउन सबके लिए है, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी होता है वो जो शोल्डर है यहाँ वो स्ट्रेट नहीं होता, सबका थोड़ा सा डाउन ही रहता है, इसलिए वहाँ 1 इंच नीचे डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। हम यही डाउन नहीं जाते हैं, ये ऐसे माइनस नहीं करते हैं, तो यही हमारा जो शोल्डर बड़ा हो जाता है वो गिरने लगता है। तो 1 इंच आपको सबको करना है। और इधर से जो गला साइड से है उधर से 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है। इतना लेने के बाद जो 1 इंच हम डाउन गए हैं, इतना लेने के बाद जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें अपना आर्म होल मार्क करना है। उसके लिए फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5। ये करने पे मेरा आ रहा है 7.1 इंच, तो मैं वहाँ मार्क कर ली हूँ। उसके बाद ये ब्लाउज़ पूरा डीप है, बैक से सिर्फ डोरी है, तो इसलिए इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं होगा। इसके लिए हमें सीधे चेस्ट मेरा 40 इंच है, तो इसमें मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 10 इंच आ जाएगा। इसमें हमें कोई लूजिंग नहीं रखना है। आप देख सकते हैं मैं पूरा स्ट्रेट 10 इंच पे ही रख रही हूँ। और आपको 1.5 इंच की जो मार्जिन साइड में रखते हैं हम लोग, वो 1.5 इंच का रखना है आपको। आप यहाँ 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, जैसे भी आपको मतलब लगे कि मेरे को इतना मार्जिन रखना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पर 1.5 इंच से मतलब परफेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत मोटा लगने लगता है साइड में बाद में बनाने पे, तो वो पहनने पे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, इसलिए आप 1.5 इंच रखें बेटर है। फिर आप जो 1 इंच नीचे डाउन गए हैं और नेक साइड से जो 2.5 इंच पे विड्थ है उस पे आपको जो दोनों का वो दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने पे एक मार्क कर देना है। और मेरे को थोड़ा सा क्रीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा इसलिए मैं आइनिंग बीच बीच में करते रहती हूँ, जिससे पूरा स्ट्रेट रहे। जो हमें सेंटर मार्क किए हैं वहीं से आपको लंबाई का जितना आपकी लंबाई है उतना आप मार्क कर लीजिए। मेरी लंबाई मैं 17 इंच की थी, तो जो फ्रंट में हम लंबाई लेंगे वही आपको बैक में भी लंबाई लेना है। तो ये मैं बैक में भी 17 इंच की लंबाई ली हूँ। 17 इंच की लंबाई रहेगी, प्लस 1 इंच आपको ऐड करना है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच नीचे सिलाई में जाएगा, इसलिए आपको 18 इंच पे मार्क कर देना है। और मेरा जो वेस्ट की मतलब मेजरमेंट है वो 36 इंच है, तो 36 में आपको 4 से डिवाइड कर देना है, तो मेरा 9 इंच आएगा। आपका जो भी आएगा आप वो डाल सकते हैं। मैं पीछे एक डॉट डालने के लिए 1 इंच का मार्क की हूँ,
मतलब मैं पूरा पूरा 10 इंच पे मार्क की हूँ और 1.5 इंच की मेरी मार्जिन है। जैसा मैं ऊपर में रखी हूँ वैसे ही 1.5 इंच की मेरी मार्जिन भी है। अब आपको जो अंदर साइड की मार्क है और ऊपर साइड का मार्क, दोनों अंदर से अंदर दोनों को मिलाना है। और जैसे मैं मिला रही हूँ, और बाहर वाले मार्क जैसे 1.5 इंच का जो मार्जिन है और नीचे जो 1.5 इंच का आप मार्जिन रखें, दोनों को आपको एक बार मतलब उन दोनों को स्ट्रेट मिलाना है। मैं आपको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से समझा सकूँ और मेरी वीडियो देख के आपको लगे कि हाँ आप कटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए मैं इतना आपको क्लियर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब बैक में मेरा क्या है, ये शोल्डर में मैं 2.5 इंच में बताई थी कि शोल्डर मेरे को 2.5 इंच रखना है। और मेरा जो फुल लेंथ है उसमें से जो मैं ये फुल डीप है, फुल डीप में आपको मेरा माइनस हो रहा शोल्डर 3 इंच। तो मैं कहाँ आप 3 इंच माइनस करेंगे, जो शोल्डर फुल लेंथ है जो मैं 15 ली थी, 15 में आपको 3 इंच माइनस कर देना है तो मेरा 12 इंच आ जाएगा। 12 का आपको फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो फिर आपको जो मिलेगा वो आप अपना मेजरमेंट से निशान बना लीजिएगा। मेरा 6 इंच आया है तो मैं 6 इंच यहाँ पास मार्क कर रही हूँ। जो मेरा मार्क है जो आर्म होल के पास, वहाँ भी 6 इंच पे ही मेरा निशान लगेगा एक बराबर। अब दोनों को मतलब अगर आपके पास स्ट्रेट स्केल है तो उससे बेटर पड़ेगा। मेरा यहाँ मिल नहीं रहा था तो मैं इसी से मार्क कर ली हूँ। सीधा स्ट्रेट करने के बाद इन दोनों का आपको एक बार नाप लेना है कितना लंबाई पड़ा, उन दोनों का सेंटर आपको लेना है। जितना भी आपका ये मार्क आया है इन दोनों का सेंटर आपको लेना होगा। सेंटर पे एक निशान लगा दीजिए जिससे आपको पता रहे। और फिर कर्व स्केल ले लीजिए। कर्व स्केल से आपको बेटर शोल्डर का राउंड आएगा। जैसे जिसका 40 इंच का मतलब चेस्ट हो या उससे 40 इंच से जिसका नीचे हो, उसे बैक में 1 इंच लेना है। और जिसका 40 इंच से अधिक हो उसे 1.25, जैसे मैं यहाँ 1.25 ली हूँ और मेरा शोल्डर है 2.5 इंच। यहाँ आप अपने हिसाब से 2.5 इंच आपका निशान और 1 इंच आपको मार्जिन यहाँ भी लेना होगा। मतलब 3.5 इंच पे मेरा निशान लगेगा। 1/2 इंच मेरा मतलब गले की साइड स्टिच में जाएगा, 1/2 इंच मेरा आर्म होल की साइड स्टिच में जाएगा। फिर आप देख सकते हैं जितना ही आपको ये मिला चौड़ाई जो मिल रही है गले की, उतना ही आपको नीचे से पूरा लाइन देख लेना है। पूरा लाइन देख के पूरा स्ट्रेट आपको उतने, मेरे को 2.5 इंच मिला इसलिए मैं पूरा 2.5 इंच नाप के और पूरा निशान लगा दे रही हूँ। आपको सबको यही नाप ज़रूरी नहीं है मिलेगा, सबका नाप अलग अलग आ सकता है। इसलिए सबका जो नाप आया है वो अपना नाप पे ही मतलब लगाएं। और फिर यहाँ कर्व स्केल ले लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे 1.25 लगाने से मेरा एकदम परफेक्ट मिल रहा है गोलाई। अब यही मैं अगर 1 इंच करती तो नीचे जाता, मिलता नहीं। ये मेरा एकदम परफेक्ट है। आपका अगर यही 40 से नीचे होता, 38 होता, 39 होता, उसके लिए आपको यहाँ 1 इंच परफेक्ट है। मैं यहाँ चार्ट मेरे पास है, वो चार्ट से मैं देख के अपना ब्लाउज बनाई हूँ। वो मैं चार्ट आपको पूरा वीडियो उसका एक बार मैं अलग से आप मतलब डाल दूँगी जिससे कि आप लोग को भी दिक्कत ना हो। ये मेरा 4 डाट का ब्लाउज है। 4 डाट में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ये मेरा 4 डाट का परफेक्ट मेजरमेंट है।
यहाँ पूरा वीडियो मतलब पूरा ये जो ब्लाउज का मार्क है ये कंप्लीट होता है। बस अब आपको थोड़ा सा ऊपर ध्यान देना होगा, बाकी ये पूरा कटिंग हो गया है बैक पार्ट का। अब जब हम फ्रंट का कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम इसको इसके ऊपर रख के जो हमारी लंबाई बैक की कम होती है और फ्रंट में अधिक होती है, क्योंकि हमारा मतलब शरीर का बनावट ऐसा है, इस वजह से फ्रंट में ज़्यादा कपड़ा लगता है और बैक में कम। तो जब हम उस फ्रंट की कटिंग कर लेंगे तब बैक पे रखेंगे तो बैक का खुद ही अपने आप जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो खुद ही आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से लाइन लगा लेंगे तो कटिंग कर लेंगे तो फिर एक बराबर हो जाएगा। इससे हमारा ब्लाउज छोटा बड़ा नहीं होता। अब यहाँ पास जो 1 इंच नीचे शोल्डर डाउन गए हैं तो यहाँ जो आर्म होल पे लगा है, जो माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा मिला, वहाँ से हमको और देख लेना है कि कितने इंच पे हमें मिल रहा, उतने ही आपको यहाँ लगा के एक स्ट्रेट लाइन डाउन कर लेना है। जैसे कि यहाँ मैं स्ट्रेट कर रही हूँ वैसे ही आपको स्केल लेके या जैसे भी आपको मिलाना हो आप भी मिला सकते हैं। मैं यहाँ इसी की मदद से मिला ले रही हूँ। और इसको मिलाने के बाद आपको देखना होगा कि आपका आर्म होल से आपका जो नेक डीप है बहुत नीचे है, तो यहाँ तो मेरा बहुत ज़्यादा है और ये चौकोन गला पे है। अगर यही गोल गला होता तो हम ½ इंच माइनस करते, पर ये चौकोन गला है तो यहाँ हम 75 पर मतलब इंच हम माइनस करेंगे। यहाँ आपकी पूरी परफेक्ट जो कटिंग है पूरी मेरी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम फर्स्ट पार्ट जब उसका फ्रंट पार्ट देखेंगे तो उसके बाद थैंक यू, कीप वॉचिंग।